Hello everyone, welcome back to my YouTube channel My Unique Maths. This side मंजू मनी. होप यू आर फाइन. आप सभी को पता है कि हम जो है क्लास 8th का मैथ कर रहे हैं. आज हम सेकंड चैप्टर की जो है स्टार्टिंग करेंगे. उसमें मैं आपको इंट्रोडक्शन और एग्जांपल करवाऊंगी. अगर कोई बच्चा मेरे चैनल पर पहली बार आया है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना और साथ में बेल के आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले आए. और इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस पाने के लिए आप माय यूनिक मैथ्स पर जरूर विजिट करें. तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर की विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम. और जो बच्चे जो है क्लास 8th में हैं, मैं आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से सारे मैथ्स को करवा रही हूँ. कोई चीज़ हम इसमें छोड़ेंगे नहीं. तो अपने फ्रेंड्स में भी इस तरह की वीडियो को शेयर करना. तो इसमें हमारा जो सेकंड चैप्टर है वो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, कि हमें एक वेरिएबल के साथ में देखना है. अब सबसे पहले चैप्टर का स्टार्टिंग करने से पहले हमें पता करना है कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है और उसमें वन वेरिएबल क्या होता है. तो आप कोई भी एग्जांपल लीजिए. मान लो 2x है, 2x माइनस 7 है, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू, आप यहाँ पे 3 लिख लीजिए. ठीक है. मान लो मैंने आपके सामने 3 इक्वेशन लिखी हैं. अब आप इसमें से ये देखेंगे कि सबसे पहले इक्वेशन कौन सी है. वो चीज़ें भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. उससे पहले मैं आपको बताती हूँ कि जो इसके साथ में x है और ये क्या है. सबसे पहले आपका वेरिएबल क्या होता है. आफ्टर दैट हम इस कॉन्सेप्ट पे आएंगे. वेरिएबल होता है एक कांस्टेंट होता है. वेरिएबल और कांस्टेंट में क्या डिफरेंस होता है और इसको किसको बोलते हैं. वेरिएबल जो है वो हमारे अल्फ़ाबेट होती है. वेरिएबल जो है हमारे अल्फ़ाबेट होते हैं. जितने भी A to Z 26 जो है अल्फ़ाबेट होते हैं. उसके बाद कांस्टेंट जो है वो डिजिट होती है. कांस्टेंट हमारे डिजिट मान लो, या फिर आप नंबर कह सकते हो. नंबर्स जो भी होते हैं हमारे, जैसे 1 2 3 4 5 एंड पॉइंट तक आपके कितने भी हो सकते हैं. वेरिएबल का पता चल गया कि वेरिएबल जो है वो अल्फ़ाबेट में होते हैं. कांस्टेंट हम किसको बोलते हैं, जो 1 2 3 जितने भी हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं वो हमारे कांस्टेंट होते हैं. अब बात आती है कि वेरिएबल जो है उसकी वैल्यू आपकी चेंज होती रहती है, बट कांस्टेंट की वैल्यू आपकी कभी भी चेंज नहीं होती. इन सब चीज़ों का भी आपको पता होना बहुत जरूरी, क्योंकि काफ़ी बार यहाँ से भी क्वेश्चन आपके पूछ लिए जाते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में. अब इनकी वेरिएबल जो है की वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, और कांस्टेंट की वैल्यू वही रहती है उसकी सिचुएशन कोई भी हो. अब देखो अल्फ़ाबेट में आपके ABCD जितने भी हैं X Y Z तक. ठीक है. अब इसमें देखो ये आपका वेरिएबल है और ये 2 जो है ये आपका कांस्टेंट है. 2 यहाँ पे आपका कांस्टेंट है, x आपका वेरिएबल है और 7 भी क्या है, एक कांस्टेंट है. उसके बाद हमारी इक्वेशन नेक्स्ट पे है 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 3. ये मेरा कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये साइन है और ये मेरा डिजिट है, और ये इक्वेशन इक्वल टू है, इक्वल है. ये क्या है, इक्वल का साइन है और ये मेरा डिजिट आ गया यहाँ पे. तो जो है हम इसको इक्वेशन बोलेंगे. आप कहोगे इसको क्यों इक्वेशन बोलेंगे. इसी तरह के ऊपर के डिजिट भी हैं, ऊपर के डिजिट इसी तरह के हैं, लेकिन उनमें क्या है, कंप्लीट इक्वेशन, कंप्लीट जो डिजिट होती हैं एक इक्वेशन की, वो सारी चीज़ें फॉलो वो नहीं कर पा रही हैं. तो इसमें ना तो यहाँ पे इज इक्वल टू का साइन है और इज इक्वल टू के उधर भी डिजिट का होना जो है बहुत ही ज़रूरी है, तभी जाकर के वो एक इक्वेशन बनती है. और इसको जो है एक लीनियर इक्वेशन बोलेंगे. लीनियर इक्वेशन क्यों बोलेंगे इसमें, क्योंकि जो वेरिएबल्स है उसकी पावर 1 है. वेरिएबल है जो उसकी पावर 1 है, इसलिए हम जो इसको लीनियर इक्वेशन बोलेंगे. वन वेरिएबल लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का मतलब होता है इसमें एक ही वेरिएबल है. अगर मैं आपके सामने एक और इक्वेशन लिख देती हूँ,
है मेरी ये भी इक्वेशन ही, लेकिन ये वन वेरिएबल नहीं है। आप खुद देख सकते हैं कि यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, तो यहाँ पे टू वेरिएबल आ गई हैं। तो इसलिए हम इसको लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल नहीं बोल सकते, हम इसको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बोल सकते हैं। लेकिन जो चैप्टर हमारा सेकंड है वो हमारा है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। मे भी आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई होगी। कई बार आपको क्वेश्चन एग्जाम्पल दे दिए जाते हैं और आपसे पूछ लिया जाता है कि इक्वेशन कौन सी होती है, तो इक्वल का साइन लगाना भी जरूरी होता है इक्वेशन में। ये वाला जो है ये लेफ्ट हैंड साइड होती है, इज इक्वल टू के उधर जो होती है वो राइट हैंड साइड होती है। अगर ये सारी चीज़ें एक इक्वेशन जो है फील कर रही है सारी चीज़ें, इट मीन्स वो एक इक्वेशन है। अदरवाइज अगर डायरेक्ट लिख रखा है कोई इक्वल का साइन नहीं है और राइट हैंड में भी कोई डिजिट नहीं है, तो आप उसको इक्वेशन नहीं बोल सकते। ये तो था चैप्टर का इंट्रोडक्शन कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल क्या होते हैं। अब इसके अंदर आपकी कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड होती हैं आप वो देख लीजिए। सबसे पहले तो आपको साइन का पता होना चाहिए कि जब वो इज इक्वल टू के उधर चला जाता है, कोई चीज़ प्लस की है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड में हो जाएगा। ये चार सिंबल आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे चैप्टर सेकंड करते टाइम। बच्चे जो है बहुत सारे मिस्टेक करते हैं इन चीज़ों में, वो मिस्टेक कहाँ करते हैं वो भी मैं आपको आगे बताते चलूँगी। मान लो आपके सामने कोई एग्जाम्पल है, आप इसको सिंपल सोल्व कर सकती हैं। बिल्कुल मैंने सिंपल इक्वेशन आपके सामने ली है। हमें क्या करना है, सबसे पहले जिसके साथ में वेरिएबल है उसको कुछ नहीं करना। सबसे पहले आपको क्या करना है, वेरिएबल वाली वैल्यू को आपको u का u लिख देना है। फिर आप देखो यहाँ पर प्लस का साइन है और 2 है, इज इक्वल टू का साइन लगा और 11 लिखो। आपको पता है कि हम यहाँ पे 2 को उधर ले जा सकते हैं। सबसे पहले हम जो विदाउट वेरिएबल वाला डिजिट होता है हम उसको सबसे पहले उधर लेके जाते हैं। अब 3x इज इक्वल टू 11 में से 2 गया 9। अब हमें क्या करना है, कई बच्चे यहाँ पर भी क्या कर देते हैं, इस 3 को इधर लाकर माइनस कर देते हैं, जो कि रॉन्ग होता है। मैं ऑफलाइन क्लासेस लेती हूँ तो ये मिस्टेक मैं वहाँ पे देखती हूँ, इसलिए आपको बता रही हूँ। तो यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में है। जब इस तरह कोई चीज़ लिखी जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि ये इस तरह से चीज़ लिखी जा रही है। तो इस 9 को मैं इधर लेके जाऊंगी तो ये इधर बाय में हो जाएगा। x इज इक्वल टू 3 बन जा 3, 3 3 जा 9। तो आपका जो x की वैल्यू है वो 3 आ गई और हमें यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू ही निकालनी थी। एक इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मान लो 4x है, इस टाइप का क्वेश्चन मान लो आ जाता है। अभी तक तो जो मैंने सिंपल क्वेश्चन आपके सामने रखा था, अभी मैंने थोड़ा सा चेंज किया है, जो कि जो प्रॉब्लम आप फेस करोगे उन्हीं से मैं आपको सारी चीज़ें बिल्कुल जो इंट्रोडक्शन है उसी में मैं सारी चीज़ें आपको बता दूँगी। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, वेरिएबल वाली वैल्यू को यूँ कर रखना है और 11/3 पहले लिखेंगे क्योंकि ये वाला वैल्यू डिजिट जो उधर चला जाएगा। यहाँ पे प्लस में है तो ये उधर जाके माइनस में 5/2 हो जाएगा। जब इस तरह चीज़ें आ जाती हैं तो उनको कैसे सोल्व करते हैं ये देखिए। 11/3 है माइनस 5/2। हमें सबसे पहले इसका क्या करना होता है, एलसीएम लेना होता है और वहाँ पे हम इसको सोल्व आउट करेंगे। 3 2 जा 6, नीचे वाले को इससे डिवाइड करते हैं और फिर जो क्वोशिएंट आता है ऊपर वाले से उसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन अगर 2 ही डिजिट हैं तो हम क्या कर देते हैं, मान लो दोनों अलग अलग हैं तो दोनों की मल्टीप्लाई किए तो इस वाले को पहले इधर कर देंगे और इस वाले की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे। ये आप फास्ट से कर सकते हैं। 11 2 जा 22 माइनस 5 3 जा 15। तो अब जब आप 22 में से 15 एक प्लस एक माइनस है तो माइनस हो जाएगा और साइन बड़े का आएगा, बड़ा हमारा प्लस का है। तो जब 22 में से 15 जाएगा तो आपका आ जाएगा 7/6।
तो यहाँ पे आप 4x = 7/6 आप इजीली राइट कर सकते हो। ये मैंने आपको सोल्व करके यहाँ बता दिया। नेक्स्ट है अब x, ये 4 इधर मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा तो ऐसे हो जाएगा। ये कोई चीज़ कट रही है तो काट दो, नहीं तो इसको उठा के लिख दो। 7/6 4 जा 24। इस तरह की सिचुएशन भी जो है इस चैप्टर के अंदर आपके सामने आएंगी। आपको कैसे सोल्व करना है मैंने आपको एक बार अच्छे से समझा दिया है। अब हम इसके एग्जाम्पल करेंगे। इंट्रोडक्शन में आपको मैंने मेन चीज़ें बता दी हैं कि आपकी किस तरह से चीज़ें आती हैं। अब हम एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये अपना जो है वो फर्स्ट एग्जाम्पल है, सोल्व 2x - 3 = x + 2। अब हम इसको सोल्व कैसे करेंगे कि सबसे पहले जो वेरिएबल वाली वैल्यू हैं उनको हम एक तरफ लेकर के आएंगे और जो डिजिट वाली वैल्यू है उसको हम एक तरफ लेकर आएंगे। तो 2x - x = आप कभी भी ऐसा मत कर देना कि इधर वाली वैल्यू को सबसे पहले लिख दो, तो वो गलत हो जाएगा। जो डिजिट है पहले वही आएगा। मान लो = में 2x इधर है तो पहले 2x आएगा और बाद में इधर से चेंज होकर के -x आएगा। अब यहाँ पे पहले 2 है तो बाद में यहाँ पे +3 आएगा। ये गलती मत कर देना कि यहाँ पे पहले +3 लिख दो, तो वो गलत हो जाएगा। कई बार सिंबल चेंज होने की वजह से जो है क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। अब प्लस का 3, 2x में से x चला जाएगा तो x आ जाएगा, 2 और 3 आपका 5 आ जाएगा। यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालने की, आपकी x की वैल्यू आ गई यहाँ पे। अब हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल वो कंप्लीट हो गया, बिल्कुल इजी था। अब हम सेकंड एग्जाम्पल की तरफ मूव करते हैं। ये अपना सेकंड एग्जाम्पल है। इसमें थोड़ा सा उसने चेंज किया है, बट घबराना नहीं है आपको, चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप करते चलना है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो वेरिएबल्स वाले डिजिट हैं उनको हमें एक तरफ कर देना है और डिजिट वाले जो वेरिएबल हैं उनको हमें एक तरफ लेकर के जाना है। तो 5x इधर है और ये इधर आकर के -3/2x हो जाएगा = ये इधर -14 है, उधर जाके ये -7/2 हो जाएगा। अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट इसमें से माइनस नहीं होगा। ये एक तो आप इजी करने के लिए क्या कर दिया करो, बाय में 1 कर दिया करो। जब आपको इस तरह से चीज़ें मिल जाएं और आपको एलसीएम लेना पड़ जाए तो आप बाय में 1 कर लिया करो। इससे क्या है, इजी हो जाती हैं चीज़ें। अब यहाँ पे मैं एलसीएम लूंगी तो यहाँ पे 2 आएगा, 2 की 1 के साथ करेंगे एलसीएम ले रहे तो 1 2 जा 2 तो हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे क्योंकि 2 ही डिजिट हैं, हम इजीली यहाँ पे एलसीएम निकाल सकते हैं। 5 2 जा 10x -1 3 जा 3x = अब यहाँ पर भी इसी तरह से 14 2 जा -28, फिर माइनस का सिंबल और 7 1 जा 7। अब आपको क्या करना है, 10 में से 7, अब एक प्लस है एक माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 7x और बाय में 2 = अब यहाँ पर के पे 28 - 7 माइनस का 35/2। माइनस से माइनस कैंसिल आउट नहीं होगा क्योंकि इधर माइनस नहीं है। तो अब हम आगे क्या करेंगे कि जो 7x - 35/2 है तो x के वेरिएबल को यहाँ पे रख के जो 7/2 है उसको कंप्लीट उधर जा करके वो रेसिप्रोकल हो जाएगा। यहाँ पे कर देख लो इसको, x मैंने यहाँ पे रख लिया माइनस का 35/2। अब ये पूरा का पूरा ये डिवाइड में है तो उधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, जो मल्टीप्लाई में है वो उधर डिवाइड में हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35। तो जो x की वैल्यू है वो -5 आ गई। आप देख सकते हैं कि कितनी इजी मैंने इन चीज़ों को सोल्व किया है। चैप्टर सेकंड में जो है मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया है और इसमें आपके 2 ही एग्जाम्पल थे।
वो हमने कंप्लीट कवर कर लिए हैं। इंट्रोडक्शन प्लस एग्जाम्पल हमारा हो गया है और एक्सरसाइज जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी, उसमें 10 ही क्वेश्चन है वो मैं कंप्लीट करवा दूंगी। इसी तरह की एजुकेशनल वीडियोस लेने के लिए आप इस चैनल पर बने रहिए और अपने दोस्तों में भी इस टाइप की वीडियोस को जो है शेयर कीजिए। और मेरे चैनल के थ्रू जो है आपको इसी तरह की एजुकेशनल वीडियो बहुत ही अच्छे तरीके से मैथ्स को बिल्कुल सिंपल वे में मैं आपको करवाऊंगी, ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाए। हम कंप्लीट मैथ्स इस चैनल पर करेंगे, तो आप इस चैनल पर बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।